हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, इस लेक्चर में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक लेवल से, ये मान के कि केमिकल इक्विलिब्रियम आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन ये लेक्चर भी आपको समझ में तब तक नहीं आ पाएगा जब तक आप पीछे के लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं करोगे। तो इस लेक्चर पे आने से पहले आप पीछे के सभी लेक्चर्स को देख लीजिए। जो भी 3 या 4 लेक्चर्स आए हैं अभी तक, उनको आप देख लीजिए। थ्योरी वहीं पे कंप्लीट की गई है। पीछे के लेक्चर्स को देखने के लिए जो प्लेलिस्ट ऑप्शन होता है उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम प्लेलिस्ट पे जाइए और केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। तो बेटा जी, केमिकल इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिल्कुल बेसिक से लेंगे, लेकिन तरीका उसका यही होगा, आप कॉपी लेक्चर देखना नहीं है। इस लेक्चर में जो जो आपसे कहा जाए आपको तुरंत का तुरंत उसको फॉलो करना है। क्या करेंगे हम लोग, आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। जब भी आपको हम क्वेश्चन लिखाएंगे आप कॉपी पे क्वेश्चन लिखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब आपसे कहा जाए तब, शुरुआत में तो हम आपको 1-2 बताएंगे, उसके बाद जब आपसे कहा जाए कि आप सॉल्व कीजिए तो पहले आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके मेरे साथ अपना सॉल्यूशन चेक करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से आपको बताते हैं। पहले तो थोड़ी सी स्टोइकियोमेट्री बता देते हैं। अगर स्टोइकियोमेट्री नहीं आती होगी तो आप नहीं कर पाओगे। वैसे स्टोइकियोमेट्री फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई जाती है। क्या है स्टोइकियोमेट्री का, जरा थोड़ा सा सेगमेंट आप देख लीजिए। एक रिएक्शन है A+2B और यहाँ पर ये रिवर्सिबिलिटी का साइन लगा हुआ है। यहाँ बन रहा है, मान लीजिए कि 2C है और ये 3D है, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स आप लोग देखिए, इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, होपफुली दिख रहा होगा ये। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है और इसका क्या है, कोफिशिएंट 3 है। तो इस बात का मतलब क्या है, 1, 2 या 2, 3 जो भी हैं, हम किसी को भी रिलेट करा सकते हैं। जैसे आप ध्यान देना, अगर हम इनको और इनको रिलेट कराते हैं तो क्या मतलब होगा, अगर रिएक्शन के दौरान इसका 1 मोल डिसअपीयर होता है तो इसके 2 मोल डिसअपीयर होंगे। मतलब अगर इसका 1 मोल रिएक्ट कर जाएगा तो इसके कितने मोल रिएक्ट कर जाएंगे, 2 रिएक्ट कर जाएंगे। अगर इसका 1 किया है तो इसके कितने कर जाएंगे, 2। इसको इससे भी रिलेट करा सकते हैं। रिएक्टेंट को अगर रिलेट करा रहे हो तो एक डिसअपीयर होगा, दूसरा भी डिसअपीयर होगा। प्रोडक्ट को अगर रिलेट करा रहे हो तो एक अपीयर होगा, दूसरा भी अपीयर होगा। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन के दौरान अगर इसके 2 मोल बने हैं तो इसके कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अगर क्वेश्चन यही पूछ लें, अगर C के 6 मोल बनते हैं तो बताओ D के कितने बनेंगे। तो हम क्या कहेंगे, जब C के 2 बनते हैं तो इसके कितने, जब इसके 2 बनते हैं तो इसके कितने बनते हैं, 3। 1 से कितना होगा, 3/2 और 6 कितना होगा, 3/2 × 6। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। ये स्टोइकियोमेट्री होती है। अगर ये हमें नहीं आती है तो हम नहीं कर पाएंगे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को। अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिलेट करा रहे हो तो अगर इसका डिसअपीयर होना कहोगे तो इसका अपीयर होना। अगर इसके 2 जाएंगे तो इसके 2 बनेंगे, या इसके अगर 2 जाएंगे तो इसके 3 बनेंगे। देखो यहाँ पर जरूरत किस चीज की पड़ेगी, यहाँ पर जो ज़रूरत पड़ेगी बताते हैं आपको। हमसे ये कहा गया, जब टाइम 0 था, मतलब रिएक्शन स्टार्ट कराई थी, तो उस टाइम पे कितने मोल लिए थे। मान लेते हैं कि A के 10 मोल लिए थे और इसके 16 लिए थे, इनके नहीं थे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, A के 10 मोल लिए थे और B के कितने लिए थे, 16, इनके नहीं लिए थे, तो ये कितने हो जाएंगे, 0 और 0। हमने ये देखा कि इक्विलिब्रियम पर इसके 6 मोल हैं, तो बताओ इसके कितने होंगे, इसके कितने होंगे, इसके कितने होंगे। क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन आप चाहें तो लिख लें, इनिशियली 10 मोल ऑफ A एंड 16 मोल ऑफ B आर टेकन।
एट इक्विलिब्रियम देयर आर 6 मोल ऑफ ए, देन फाइंड द मोल ऑफ बी, सी एंड डी एट इक्विलिब्रियम। हम तो इसको यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, आप चाहें तो या तो थ्योरी लिख लें उसके बाद सॉल्व करें, या फिर ये क्वेश्चन हो गया ऐसे करके लिख लें फिर इसको सॉल्व करें। तो बेटा जी ध्यान देना, हमें इनके मोल पता करने हैं, ये हमें दिया गया है इतना। सोचो अगर इसके 10 थे, अभी कितने हैं, 6 बचे हैं इक्विलिब्रियम पे, तो कितने रिएक्ट कर गए। सीधी सी बात है, जब 4 रिएक्ट कर जाएंगे तब कितने बचे होंगे, 6 बचे होंगे। कितने बचे हैं उसको रिलेट नहीं कराएंगे हम, आपको बताया था डिसअपीयर कितने हुए हैं, इसके डिसअपीयर होने से इसके डिसअपीयर होने को रिलेट कराएंगे, इसके डिसअपीयर होने को इसके अपीयर होने से रिलेट कराएंगे। तो हमें यह बात पता होना जरूरी है कि इसके डिसअपीयर कितने हुए, यानी रिएक्ट कितने कर गए। 6 मोल बचे इक्विलिब्रियम पे, दिस मींस कितने रिएक्ट कर गए, 4 रिएक्ट कर गए, ये हमने यहां पर दिखा दिया। अब सोचो इसका अगर 1 रिएक्ट कर जाता है तो इसके कितने रिएक्ट कर जाते हैं, इसके 2 कर जाते हैं। इसका अगर 1 कर जाता है तो इसके 2 कर जाते हैं। ये तो एक मतलब आइडियल कंडीशन हो गई, ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली इसके कितने किए, 4, तो इसके कितने कर गए होंगे, 8 कर गए होंगे, क्योंकि 1 से 2 तो 4 से कितने चले जाएंगे, 8। तो इक्विलिब्रियम पे कितने बचेंगे, 8 ही बचेंगे। एक तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सर्कल बना दिया मैंने यहां पे। जब इसका 1 रिएक्ट कर जाता है तो इसके 2 बनते हैं, इसके रिएक्ट कितने कर गए, 4, तो इसके कितने बने होंगे, इसके बने होंगे 8। तो यहां 8 प्लस करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे कितने आएंगे निकल के, 8 मोल आएंगे। जब इसका 1 रिएक्ट कर जाता है तो इसके 3 बनते हैं, 4 रिएक्ट कर गए तो कितने बने होंगे, 12। तो प्लस 12 करोगे तो कितने हो जाएंगे यहां पर, 12। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। इस तरीके से इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको समझने के बाद मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है N2 + 3H2, ये गैसेस हैं, लेकिन अभी हम गैस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, अभी हम अपने क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ध्यान दें, जब टाइम 0 था, आप ऐसे ही करके पहले ये क्वेश्चन लिख लें, फिर सोल्यूशन अलग करें, क्वेश्चन को डिस्टर्ब ना करें जब तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस ना हो जाए। इसके हमने मान लिए 10 थे, इसके 20 थे, ये 0 थे, और जब इक्विलिब्रियम आया तो हमने देखा इसके 11 मोल हैं। तो बताओ इसके कितने होंगे, इसके कितने होंगे। आप वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें और उसके बाद मेरे साथ जुड़ें। होपफुली बेटा आपने सॉल्व किया होगा। ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए होते हैं डिसअपीयर्ड। तो अगर 11 हैं इक्विलिब्रियम पे तो गए कितने हैं, 9 गए हैं, राइट, तभी तो 11 यहाँ पे हैं। अब अगर हमें निकालने पड़े इनके, स्टोइकियोमेट्री ये कहती है 1 3 2। अब सॉल्व यहाँ से करना पड़ेगा क्योंकि इसके इनिशियल मोल भी मिल गए और इक्विलिब्रियम के भी मिल गए। वहाँ से हमने ये पता लगा लिया डिसअपीयर कितने हुए। बेटा जी जब इसके 3 जाते हैं तो इसका 1 जाता है, जब 3 जाते हैं तो N2 का 1 जाता है। जब 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/3। 9 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 × 9, यानी कितने जाएंगे, 3 गए होंगे, यानी इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे, 7, जो हमें फाइंड करना था। यहीं से देखो, जब 3 जाते हैं तो 2 आते हैं, 3 जाने पे इसके कितने आते हैं, 2। 1 पे 2/3 और 9 पे 2/3 × 9 करोगे तो कितने हो जाएंगे, 6 प्लस हुए होंगे, तो इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे, 6 होंगे। तो उम्मीद है आपका सही हुआ होगा, नहीं हुआ है तो नेक्स्ट ट्राई कीजिए फिर से। देखिए यहीं से दे रहे हैं क्वेश्चन, इस बार हमसे कहा गया, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, 10 और 20 ये शुरुआत में दिए गए, और हमें इस बारी कहा गया कि इक्विलिब्रियम पर इसके 12 मोल हैं, तो बताओ इसके कितने होंगे और इसके कितने होंगे। पहले सॉल्व करें, उसके बाद मेरे साथ जुड़ें। मैं कंटिन्यू करता हूं। देखिए बेटा, जब इसके 2 आते हैं, 2 आते हैं तो इसके 3 चले जाते हैं। 1 आने पे 3/2 और 12 आने पे कितने चले गए होंगे,
3/2 इंटू 12 तो कितने आएंगे, ये हो जाएगा 6, 18 चले गए होंगे, -18 ये चले गए होंगे, तो इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे, 2 मोल बचेंगे, राइट। जब 2 आते हैं तो 1 जाता है भाई, +12 मतलब 12 आए हैं तभी तो यहां 12 हुए थे। जब 2 आते हैं तो इसका 1 डिसअपियर होता है, और 12 आने पे डिसअपियर कितने हुए होंगे, 6, तो इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे, ये 4 होंगे। तो ये आपके आंसर्स होंगे। तो ये तो थी स्टोइकियोमेट्री जो आपको आनी जरूरी है। अगर आपको ये स्टोइकियोमेट्री नहीं आती है तो फिर बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री हर क्वेश्चन में लगनी ही लगनी है। तो यहाँ के बेसिस पे आप स्टोइकियोमेट्री प्रैक्टिस करें थोड़ी सी, और अब हम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस पे आते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। क्वेश्चन है PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। लिखिएगा, ये क्वेश्चन इक्वेशन दी गई और आगे लिखेंगे। इनिशियली 16 मोल ऑफ PCl5 आर टेकन इन अ 2 लीटर वेसल, इन अ 2 लीटर वेसल, फुल स्टॉप के बाद। तो शुरू में कितने लिए गए, जब टाइम 0 है तो इसके 16 लिए गए, इसके 0 और 0 हैं, ये 1 1 और 1 है। लिखिएगा, एट इक्विलिब्रियम देयर आर 6 मोल ऑफ PCl5, देयर आर 6 मोल ऑफ PCl5, देन कैलकुलेट Kc एंड Kp इफ टेम्परेचर इज 400 केल्विन। बेटा जी ध्यान देना, Kc और Kp निकालना है। 16 0 0, आपसे कहा इक्विलिब्रियम पे इसके 6 मोल हैं, ये मोल हैं बेटा, इसके 6 मोल हैं। भाई इक्विलिब्रियम पे 6 हैं, इसका मतलब कितने चले गए, 10 चले गए, तभी तो 6 हैं। इसका 1 जाता है तो इसका 1 आता है, 10 गए हैं तो कितने आए होंगे, 10 आए होंगे, तो इक्विलिब्रियम पे कितने मोल होंगे, 10। 1 जाता है तो इसका 1 आता है, 10 जाने पे कितने आए होंगे, 10 ही आए होंगे, तो +10 करोगे तो इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे, 10 मोल होंगे। बेटा ये हमें पता लग गया इक्विलिब्रियम पर मोल कितने होंगे। और हमें मोल नहीं चाहिए होते, जब हम Kc निकालते हैं तो Kc में हम क्या करते हैं भाई, अगर आप Kc निकालोगे तो इक्विलिब्रियम पर यही तो कहोगे, PCl3 का एक्टिव मास इंटू Cl2 का एक्टिव मास, और नीचे क्या आएगा, PCl5 का एक्टिव मास, ये आएगा बेटा। ये इक्विलिब्रियम पे ये एक्टिव मास है, और एक्टिव मास मोल नहीं होते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर आप यहां पर एक्टिव मास निकालोगे तो एक्टिव मास के लिए हम क्या करते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी कितना आएगा, 3 मोल पर लीटर। 10/2 से कितना आएगा, 5। 10/2 से कितना आएगा, ये भी 5 आएगा। अब आप यहां से Kc सॉल्व कर लो। Kc के लिए PCl3 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 3, यानी ये 25/3, ये Kc की वैल्यू हो जाएगी। आपको Kp भी बताना है भाई। Kp निकालने के लिए या तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, Kp इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, और नीचे होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। पार्शियल प्रेशर कहीं से कहीं तक दिया नहीं है ना, ऐसा कुछ दिया है जहां से हम पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट कर सकें। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर आपको Kp निकालना है तो आप क्या कहोगे, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। बेटा जी ध्यान दें, Kc आपको मिल गया 25/3। R की वैल्यू क्या लेंगे, हम लेंगे 0.0821, क्योंकि ये मोल पर लीटर में ली है आपने, तो R की वो वैल्यू लो जहां पर वॉल्यूम लीटर में हो। ये वैल्यू हो गई, और टेम्परेचर कितना है, 400 केल्विन है, और इसकी पावर क्या आएगी, डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होता है, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के कितने मोल हैं कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग, 2, और रिएक्टेंट का 1 है, 2 में से 1
अगर माइनस करोगे तो 1 ही आएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, Kp को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसको रब करने के बाद। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं 2HI जो कि गैस है, गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस। क्वेश्चन में लिखिएगा इनिशियली 12.8 ग्राम ऑफ HI, 12.8 ग्राम ऑफ HI is taken in a 2 liter vessel, फुल स्टॉप के बाद at equilibrium 20% HI is dissociated, then calculate Kc and Kp। बेटा जी कोफिशिएंट्स क्या कह रहे हैं, इसके 2 मोल जाएंगे तो 1 आएगा 1 आएगा। फिर से वही टाइम अगर 0 है तो इसके कितने मोल दिए हैं हम ये निकाल लेते हैं। बेटा जो मोल है, इस बार मोल नहीं दिए, आपको मास दे दिया गया है, शायद ये थोड़ा सा ऊपर है, इसको नीचे कर लेते हैं। तो ये था 2HI H2 प्लस I2, ठीक है, दिख रहा होगा 2 1 1। जब टाइम 0 है, मोल लिखने चाहिए हमें, मास दिया है, मास कितना दिया है 12.8 ग्राम। बेटा इसको हम मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोल कैसे निकाले जाते हैं, मास अपॉन मोलर मास से। तो मास हो गया 12.8, मोलर मास इसका H का 1 होता है, I का 127 होता है, तो 128 से निकालोगे तो 0.1 आएगा। तो यहाँ हमने लिखा 0.1 मोल और इनिशियली ये हो गए 0 और 0। इक्विलिब्रियम आते आते ये बताया गया कि इस जो भी जितने ये थे इसका 20% डिसोसिएट हो गया, तो 0.1 का 20% हो जाएगा। अगर हम सॉल्व करें, ये देखिए कैंसिल कीजिए, कितना बन रहा है 0.2 और 0.1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.02, ये डिसोसिएट हो गया -0.02। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से, यहां पर बचेगा 0.08, इतने मोल इक्विलिब्रियम पे होंगे। जब इसके 2 जाते हैं तो इसका 1 आता है, 0.02 गए हैं तो इसका कितना आया होगा 0.01 आया होगा, यानी 0.01 होगा। इसका भी प्लस 0.01 के अकॉर्डिंग 0.01 होगा इक्विलिब्रियम पे। ये तो मोल पता लग गए। अगर हम एक्टिव मास निकालें, एक्टिव मास होगा 0.08 अपॉन 2, क्योंकि 2 लीटर वॉल्यूम दिया गया है तो 0.04। यहाँ 0.01 अपॉन 2 करोगे तो 0.005, यहाँ जाएगा 0.01 अपॉन 2 करोगे तो ये भी आएगा 0.005। ये एक्टिव मास आ गया। अब आप निकाल लो Kc। Kc होगा H2 का एक्टिव मास इंटू I2 का एक्टिव मास, नीचे आएगा HI के एक्टिव मास का स्क्वायर। जब इसको हम वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, Kc बनेगा जा करके 0.005 और नीचे हो जाएगा 0.04 इंटू 0.04। इसको बेटा जी हमें सॉल्व करना होगा। यहाँ से जो भी आ जाएगा वो Kc होगा, और यहाँ जो Kp होगा वो Kc RT की पावर डेल्टा Ng करोगे तो यहाँ डेल्टा Ng जो है वो 0 है। दैट इज Kp किसके बराबर होगा, Kp Kc के बराबर हो जाएगा। ये डेल्टा Ng 0 कैसे आया, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए, 1 और 1 2, माइनस रिएक्टेंट 2 माइनस करोगे 2 में से तो कितना बनेगा, 0 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसको रब करते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा PCl5 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। क्वेश्चन में लिखिएगा इनिशियली 10 मोल ऑफ PCl5 आर टेकन, फुल स्टॉप के बाद
इनिशियली 10 मोल ऑफ PCl5 आर टेकन इन अ 2 लीटर वेसल। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा एट इक्विलिब्रियम मोल ऑफ PCl5 एंड PCl3 आर इक्वल, देन कैलकुलेट Kc। बेटा जी पहले आपको सॉल्व करना चाहिए, बाद में यहाँ जुड़ना चाहिए। जब टाइम 0 है तो इसके 10 मोल हैं, इसके कितने हैं 0 0। इक्विलिब्रियम आते आते क्या हुआ होगा, इसके कुछ मोल कम हो गए होंगे। x अगर डिसअपियर हो गए तो इक्विलिब्रियम पे कितने बचे होंगे 10 माइनस एक्स, एक जाता है एक बनता है, एक बनता है, प्लस x के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पे x, प्लस x के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे x होंगे। आपसे कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोल ऑफ PCl5 इक्वल टू मोल ऑफ PCl3 इक्विलिब्रियम पे, यानी 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 5 आ जाएगी, राइट। तो एट इक्विलिब्रियम अगर हम PCl5 का एक्टिव मास निकालें तो कैसे निकलेगा, मोल 10 माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम करोगे तो 10 माइनस 5 अपॉन 2, यानी ये कितना हो जाएगा 2.5, राइट। ऐसे ही अगर एक्टिव मास ऑफ PCl3 करोगे ये कितना होगा, जितने मोल हैं अपॉन वॉल्यूम, यानी ये भी कितना होगा 5/2 से 2.5। और एक्टिव मास ऑफ Cl2 अगर निकालोगे तो दिख रहा होगा ये भी कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ से Kc फाइंड करोगे तो Kc इज इक्वल टू हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ PCl3 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन होगा एक्टिव मास ऑफ PCl5। तो ये वैल्यूज को पुट करने पर 2.5 इंटू 2.5 अपॉन 2.5 करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2.5। तो ये बेटा इसका Kc हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बेटा आपकी किसी किताब का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है, ये रिएक्शन दी गई है CH3 COO C2H5, उल्टा हो रहा है CH3 COOH लिक्विड प्लस C2H5OH लिक्विड। यहाँ बनाया है CH3 COO C2H5 प्लस वाटर। ये रिएक्शन दी है और क्वेश्चन में बोला गया है, लिखिएगा इनिशियली 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ इथाइल एल्कोहल इज टेकन। फुल स्टॉप के बाद इफ Kc ऑफ द रिएक्शन इज 4 देन कैलकुलेट द मोल ऑफ ईच सब्सटेंस एट इक्विलिब्रियम। तो ये आपको सॉल्व करने हैं, इसके मोल कितने होंगे इक्विलिब्रियम पे। ध्यान दीजिए जब टाइम 0 है तो इसका एक पहले आपको सॉल्व करना चाहिए, फिर सोल्यूशन चेक करना चाहिए। इक्विलिब्रियम जब आया होगा तो इसके कुछ मोल चले गए होंगे, यानी 1 माइनस एक्स होगा। इसके भी उतने ही जाएंगे, एक जाता है तो एक जाता है, 1 माइनस एक्स होगा। इसका एक बन जाएगा, यानी इसका कितना होगा प्लस एक्स से कितना आ जाएगा एक्स, और ये आ जाएगा एक्स। ये मैं हर बार प्लस करके इसलिए दिखाता हूं क्योंकि कई बार क्या होता है शुरुआत में प्रोडक्ट के भी मोल ले लिए जाते हैं, तो जो बनते हैं वो उसमें प्लस करने पड़ते हैं। तो अब आप क्या करो भाई वॉल्यूम के बारे में तो कोई जानकारी है नहीं हमें, ये तो मोल हैं, एक्टिव मास चाहिए होता है। तो वैसे आपको बता दें इधर की तरफ 2 मोल हैं, अगर हम वॉल्यूम ले भी लें तो वॉल्यूम लेंगे तो एक्टिव मास आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन बी, 1 माइनस एक्स अपॉन बी, यहाँ होगा एक्स अपॉन बी, और वो फाइनली कैंसिल हो जाता है। जब यहाँ के मोल और यहाँ के मोल बराबर होते हैं तो वॉल्यूम का कोई रोल रह नहीं जाता है, तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर Kc निकालेंगे तो क्या होगा, CH3 COO C2H5 का एक्टिव मास, H2O को हम यहाँ इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सेस में नहीं है,
और प्योर लिक्विड भी नहीं है क्योंकि सब मिले हुए हैं। ये नीचे आएगा CH3COOH का एक्टिव मास इंटू C2H5OH का एक्टिव मास। Kc की वैल्यू 4 है, ये वैल्यू है x, ये भी x, नीचे है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो अगर हम इसको देखें यहां पर आते हैं 4 इज इक्वल टू ऊपर बना एक्स स्क्वायर, नीचे है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पर अगर स्क्वायर रूट ले लें आप तो ये 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहां से ये मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हुआ x। तो 2 इज इक्वल टू हो गया 3x, x हो गया 2/3। तो यहां से देखिएगा एट इक्विलिब्रियम मोल ऑफ CH3COOH ये होंगे 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस 2/3, यानी कितने हो जाएंगे 1/3। ऐसे ही इसके भी 1/3 आएंगे, इसके होंगे 2/3, इसके होंगे 2/3। अच्छा बेटा, ये हमने स्क्वायर रूट लेकर के यहां तो सॉल्व कर लिया, लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि नीचे वाला पार्ट कुछ ऐसा हो कि अगर यहां पर इनके मोल बराबर कोफिशिएंट 1 और 1 नहीं होता तो यहां मान लो इसका 1 होता, इसका 2 होता, तो इसका x जाता, इसका 2x जाता, तो स्क्वायर रूट लेने से ये सॉल्व नहीं होता। तो वहां पर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो श्रीधराचार्य मेथड होता है, इक्वेशन जो लगा के x इज इक्वल टू प्लस माइनस b वहां से निकालते हैं, वहां से आपको दो वैल्यूज मिलती, एक पॉसिबल होती, एक नॉट पॉसिबल होती। जो पॉसिबल वाली वैल्यूज होती उसको हम मान करके चलते, तो वहां से आपको सॉल्व करना पड़ता। तो ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस, जो सबसे बेसिक क्वेश्चंस पॉसिबल हैं यहां पर इक्विलिब्रियम के, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पे। उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम टफ क्वेश्चंस की बात करेंगे ही नहीं, जो थोड़े बहुत भी टफ क्वेश्चंस हैं हम उनकी बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस थोड़े अच्छे होंगे, टफ होंगे, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो बेटा एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े चेंज करेंगे, क्वेश्चंस का मोड चेंज करेंगे। यहाँ पर तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं। आगे के क्वेश्चंस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आपको लिखाएंगे जिसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक टर्म है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है जरा लिख लीजिए, लिखिएगा। इट इज फ्रैक्शन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल विच इज डिसोसिएटेड, फुल स्टॉप के बाद, इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल डिसोसिएटेड टू द मोल टेकन इनिशियली। मतलब क्या है, जैसे एक ए नाम का सब्सटेंस था, हम इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं कर रहे हैं, बस ए नाम का सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। जब टाइम 0 था, टाइम 0 होने पर जो ए के मोल थे वो 10 थे, और आफ्टर सर्टेन टाइम, या चलो इक्विलिब्रियम ही ले लो, इक्विलिब्रियम पे इसके 6 मोल बचे। तो ये बताओ डिसोसिएटेड मोल कितने हैं। डिसोसिएटेड मोल जो हैं वो हैं 4, क्योंकि 10 थे, 6 बच्चे हैं तो 4 टूट गए। तो जो अल्फा होती है वो क्या होती है, अल्फा होती है मोल डिसोसिएटेड अपॉन मोल टेकन इनिशियली। तो कितनी हो जाएगी, 4/10 के अकॉर्डिंग 0.4 इसकी वैल्यू होगी, या इसी को हम कह सकते हैं कितना टूट गया, 40% टूट गया। ये अल्फा होती है। या दूसरे तरीके से सोचिए, अल्फा क्या है, 10 में से कितने मोल टूटे, 4। भाई जब 10 थे शुरू में तो कितने टूट गए, 4। 1 से कितना टूटेगा, 4/10, यानी कितना हो जाएगा, 0.4। तभी तो हमने कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, इट इज फ्रैक्शन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल विच इज डिसोसिएटेड। मतलब एक थ्योरेटिकल टर्म है और इसको हम कहते हैं ये फ्रैक्शन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल है जो डिसोसिएट हो चुका है।
तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पार्शियल प्रेशर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी आप घर पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि अगर आप किसी बुक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं कि सबसे सिंपल वाले ही पहले आ जाएं, तो आप उसमें अटक जाओगे, और अटक जाओगे तो फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो कम से कम 2 लेक्चर के क्वेश्चंस को आप देख लें यहाँ पर, उसके बाद ही बुक से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। उससे पहले प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंटरेस्ट खत्म होगा, क्योंकि आपके पढ़े हुए नहीं हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, ये है 2HI, यहां से बना क्या H2 + I2, सब गैसेस हैं। क्वेश्चन उसी तरीके, इनिशियली 4 मोल ऑफ HI आर टेकन, इनिशियली 4 मोल ऑफ HI आर टेकन इन 1 लीटर वेसल, फुल स्टॉप के बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI इज 0.2, देन कैलकुलेट Kc। बेटा जी जब टाइम 0 था तो 4 मोल लिए गए थे, इसके 0 और 0 थे इक्विलिब्रियम पे। बेटा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 है, बात को समझिएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 है, मतलब एक मॉलिक्यूल से कितना टूट गया होगा 0.2, और हैं कितने 4, एक मोल से कितना टूट गया होगा 0.2 मोल, तो 4 से कितना टूटा होगा -4 × 0.2। तो जब आप ये करोगे तो कितना आएगा, ये 0.8 आएगा, और यहां बचेगा कितना 3.2। जब इसका 2 डिसअपीयर होता है तो 1 और 1 अपीयर होता है, तो यानी इसका जो बना होगा वो कितना बना होगा भाई, इसका 0.8 अगर गया है तो ये प्लस हुआ होगा यहां पर 0.4, यानी 0.4 होगा इक्विलिब्रियम में, ये प्लस होगा 0.4, यानी ये 0.4 होगा। बेटा जी Kc निकालने के लिए एक्टिव मास की जरूरत पड़ेगी। वॉल्यूम हमने दिया है शायद 1 लीटर, 1 से डिवाइड करोगे तो वही एक्टिव मास निकल के आ जाएगा। तो Kc यहां पर होगा H2 का एक्टिव मास इंटू I2 का एक्टिव मास अपॉन HI के एक्टिव मास का स्क्वायर। तो ये 0.4 अपॉन 3.2 इंटू 3.2, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर Kc। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं Kp को। तो ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चंस को लेकर के, और उसके बाद आप बुक से, हमारे असाइनमेंट से या कहीं से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपको समझ में आया होगा, लेक्चर होपफुली समझ में आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रिकमेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।